कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने कहा, किसानों को नहीं है देश के प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा। आज देश का संविधान भी खतरे में है। जब तक पार्लियामेंट में फुल प्रूफ कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान ये आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। मोदी जी ने 15 लाख रुपए लाएंगे बोल के गरीबों का मजाक उड़ाया है। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी काले धन वालों का चेहरा सामने लाएगा। काला धन वापस नहीं आया तो किसी भी चौराहे पर मुझे सदा दो, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। नोटबंदी तो फेल निकली। पटोले जी ने आगे कहा, ऐसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री वो देश में पहली बार देख रहे हैं। एसटी बस वालों के आंदोलन पर पटोले जी ने कहा कि ये बीजेपी का उत्साहिया हुआ आंदोलन है। राज्य सरकार ने जो भी एसटी बस वालों की फाइनेंशियल समस्या है उसका समाधान किया है। कांग्रेस एसटी कामगार के साथ है। लखीमपुर में शहीद हुए किसानों पर नाना पटोले जी ने कहा कि मोदी जी को शहीद परिवारों से माफ़ी मांगना चाहिए और उनके परिवार वालों को मुआवजा देना चाहिए। 2024 में देश के अगले पीएम राहुल गांधी जी बनने चाहिए। बीजेपी ने जिस तरह देश को बेचने का काम किया है, लोगों में बहुत गुस्सा है, नाना पटोले जी ने कहा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज चैनल। इस समय हम मुंबई प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी के ऑफिस में उपस्थित है। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज चैनल। रिसेंटली हमने देखा कि मोदी जी ने तीनों कृषि बिल को वापस लेने का निर्णय लिया है और राहुल गांधी जी ने पहले ही ये घोषित कर दिया था कि ये मोदी जी को ये बिल वापस लेना ही चाहिए। लेकिन आज फिर भी हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये इशू उठाए जा रहे हैं कि मोदी जी को ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर देना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहले देश के प्रधानमंत्री के देश के अन्नदाता किसानों को नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास है, जो कि 7 साल की सरकार में झूठ के सिवा दूसरा कुछ ही देश को दिया है। देश को बेचना यही उनका मकसद रहा है और आपने देखा होगा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर है सब बेच रहे हैं। आज देश का संविधान भी खतरे में खड़ा हुआ है और ऐसे समय में जब तक जो पार्लियामेंट में 3 काले कानून किसानों के विरोध में लाए थे, ये जब तक पार्लियामेंट में आएंगे नहीं और फुल प्रूफ कानून उसमें किसानों के हित में नहीं बनेगा, तब तक किसान यह आंदोलन वापस नहीं लेंगे। यही किसानों की मांग इस देश की है। आपने देखा होगा कि जैसे उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए लाएंगे, 15 लाख काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालेंगे। उसमें भी गरीबों से एक तरह की मजाक उन्होंने किया। आपने नोटबंदी में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, गरीबों के लिए कर रहा हूँ। कल उससे सही काले धन वाले चेहरे लोग सबों के सामने आएंगे और अगर नोटबंदी अगर फेल होगी तो आप जिस चौक में बोलो उस चौक में सजा जो भी दोगे वो करने के लिए तैयार है। तो ऐसे समय में नोटबंदी तो फेल निकली, तो ऐसे समय में अब प्रधानमंत्री ने कभी बोला नहीं कि मैं नोटबंदी फेल हुआ है तो आप मुझे सजा दो। तो ऐसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री देश में पहली बार देखा गया और जब तक ये कानून पार्लियामेंट में फुल प्रूफ के साथ किसानों के हित के साथ नहीं आएगा, तब तक ये आंदोलन शुरू है। सर, हम देख रहे हैं कि एसटी बस वालों का भी आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा है और उनकी ये डिमांड है कि गवर्नमेंट में उनको भर्ती किया जाए और वो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? यह आंदोलन बीजेपी ने उससे हुआ आंदोलन है। बीजेपी महाराष्ट्र में स्थिरता बनाना चाहती है और उसी का परिणाम है कि एसटी के कामगार भड़काने में आए हैं। जो भी मामला था उन्हें सरकार से बात करना था, लेकिन कामगार सरकार से बात न करते हुए बीजेपी की उस भड़काने व्यवस्था में आई और आपने देखा होगा कि जो भी फाइनेंशियल व्यवस्था थी राज्य सरकार ने कामगारों को मांगी, अब उसको गवर्नमेंट की सेवा में लेने के लिए बात कर रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है आपको पता है कि जितने भी रेलवे हो, LIC हो, बैंक है, तुम्हारे BSNL है, जितने भी हो सब बेचने का काम ये कर रहे हैं। तो
ये पब्लिक सेक्टर बेचने के काम करने वाली बीजेपी महाराष्ट्र के पब्लिक सेक्टर में बोलती है कि इनको सेवा मिल लो। तो इसका मतलब ये है कि ये झूठ रेप की व्यवस्था बनाकर बीजेपी राज्य में इस तरह की व्यवस्था बनाकर महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम कर रही है। अब एसटी कामगार को भी ध्यान में आया, हम कांग्रेस एसटी कामगार के साथ है, उनको शासकीय सेवा में भी लाने का है। तो कांग्रेस निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे, उन्हें इस आंदोलन से वापस आना चाहिए। सर, देखा गया है कि लक्ष्मीपुर वायलेंस में जब किसानों की हत्या हुई तो वहाँ के ये होम मिनिस्टर के बेटे का हाथ उसमें ऐसे बताया जा रहा है, और प्रियंका गांधी जी ने बार बार ये निवेदन किया, उन्हें पुलिस ने भी अरेस्ट किया वहाँ के, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो क्या कांग्रेस के पक्ष से जो किसान शहीद हुए हैं, आप डिमांड करते हैं मोदी जी से कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा तो देना ही चाहिए, उसकी माफी भी मांगना चाहिए, और मंत्री को मंत्री पद से हटाना भी चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी किसान विरोधी है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, पत्रकारों को कुचल दिया, उनकी जान गंवाई, और ऐसे समय में तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगकर उस मंत्री का रिजाइन भी लेना चाहिए। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। हमने सर्वे किया और हमने लोगों से बात किया, और हमने उनसे ये पूछा कि क्या राहुल गांधी देश के नेक्स्ट पीएम बनने चाहिए, तो उनका ऐसे रिस्पॉन्स मिला कि जब तक ईवीएम होगा ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी एक युवा नेता देश के नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं? तो क्या आप महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आपका इसमें ओपिनियन क्या है? बिल्कुल, राहुल गांधी जी देश के 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की जनता के आशीर्वाद से बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से देश को देखने का काम शुरू किया, देश के लोगों में बहुत गुस्सा है, किसान विरोधी है, बेरोजगार युवाओं के विरोध में है, गरीबों के विरोध की बीजेपी की मानसिकता वो सामने आई है, और बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ईवीएम मशीन का इशू है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा, और विश्वास के साथ ये सब बातें होगी। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप काफ़ी अच्छे नेता साबित हुए हैं। हमारे देश में देखा गया है कि युवाओं का रोजगार छीना गया है। जब वो रोजगार की बात करते हैं तो उनके पर लाठी डंडे चलाए जाते हैं। तो आपने युवाओं के बारे में क्या सोचा है सर? उनके लिए किस तरह का रोजगार कांग्रेस ला के देगी? देखो, ये देश अब युवाओं का देश बन चुका है। हमारे यहाँ जितनी भी जनसंख्या है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा 80% अब युवा है, और ऐसे देश में युवाओं के हाथ को काम मिलना, क्योंकि युवाओं की ताकत देश के हित में काम आना, ये दायित्व तो सरकारों पर जाता है। लेकिन बीजेपी ने हमारे देश के युवाओं को बेरोजगारी युवा बना के रखा है। कांग्रेस सब लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था बनाएगी, और एक युवाओं की ताकत के साथ देश दुनिया का सबसे बड़ा देश, शक्तिशाली देश बने, ये कोशिश कांग्रेस